अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आप सबके सामने मैं एक नई वीडियो के हवाले से हाज़िर हूँ। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है, हज का दौरान है और हाजी हज करने जा रहे हैं और वहाँ पर हज के मनासिक अदा करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक गलती बताई कि जिसका इज़ाला करना ज़रूरी है कि वहाँ इतनी बाबरकत जगह पर जाके इंसान से वो गलती सरज़द हो जाए तो बहुत ही नुकसानदेह बात है। इसलिए आज एक दूसरी गलती जिससे आपको आगाह करना है वो आपके सामने बयान की जाएगी। वो क्या है? वो ये है कि नमाज पढ़ने वाले के सामने नमाज पढ़ रहा है, उसके सामने कोई शख्स गुज़र जाता है तो ये गुज़रना वो गुनाह का सबब बनता है कि नमाजी के सामने इंसान ना गुज़रे। इससे मना किया गया है। हदीस पाक के अंदर आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई ये जानता कि नमाजी के आगे से गुज़रने के कितनी गुनाह है तो वो 100 बरस तक वो वहाँ पर खड़ा रहता, एक कदम भी आगे न गुज़रता नमाजी के सामने। ये हदीस मुबारक सुनन इब्न माजा के अंदर 40 जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 304 हदीस नंबर 946 है। इसी तरह मोता इमाम मालिक के अंदर भी हदीस मुबारक है। हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर नमाजी के सामने जो शख्स गुज़रने वाला है, अगर वो जानता कि गुज़रने में कितना गुनाह है तो वो ज़मीन में 10 जाना बेहतर जानता, एक कदम भी आगे न बढ़ाता। मोता के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 160 और हदीस नंबर 410 है। तो ये दो हदीस मुबारक सिर्फ़ आपके सामने इसलिए बयान की है ताकि आपके सामने ये बात वाज़ेह हो जाए। बाकी सब फ़ुक़हाए किराम और बाकी कुतुब के अंदर भी फ़तावा आलमगीरी के अंदर आला हज़रत की किताब है, इसी तरह बहार शरीयत है, इसी तरह अल-फ़िक़्ह इस्लामिया जो दूसरे दीगर मज़ाहिब के लोगों ने लिखी है, तो उन किताबों के अंदर भी ये मौजूद है कि नमाजी के सामने न गुज़रा जाए। तो अगर आप चले जाएं वहाँ पर हरम शरीफ के अंदर हो या फिर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर हो, लोग बेधड़क आगे से गुज़र जाते हैं और इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हदीस पाक के अंदर कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। वैसे तो आप मस्जिद नबी के अंदर अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार के सामने खड़े होकर दुआ मांगेंगे तो वह कहेंगे किबला की तरफ मुँह करो। यानी जो बातें ज़रूरी नहीं है उन बातों की तरफ उनकी सख्ती आपको महसूस होगी, लेकिन जिन बातों का कहना और जिनके लिए तबलीग करना और जिनके लिए बोर्ड चिस्पा करना ज़रूरी है उन बातों की तरफ उनकी बिल्कुल तवज्जो नहीं होती। तो इसलिए ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप इस बात से आगाह हो जाएं और आप जाने वाले हैं अल्लाह ताला आपकी हज को कबूल फरमाए और आप उम्रा करें, उम्रा को भी कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हर किसी को यह सआदत नसीब फरमाए। तो आपने वहाँ जाकर ये गलती नहीं दोहरानी। अगर आप देख रहे हैं कि आपके पीछे कोई नमाज़ पढ़ रहा है या आप ऐसी जगह पे खड़े हैं कि वहाँ पर कोई और रास्ता मिल सकता है तो और रास्ता मिले या फिर इंतज़ार कर ले फिर जाके गुज़रें। ज़ाहिर बात है जितना सवाब है उतना गुनाह भी सख्त है, ठीक है। वहाँ पर जाकर आप बिल्कुल इस बात का आपने एहतियात करना है और तवज्जो देनी है। दूसरे लोगों तक भी ये पैगाम पहुँचाना है, जो जाने वाले हैं वो भी एहतियात करें। वहाँ जाकर इस तरह दूसरे लोगों को जो वहाँ पर रहने वाले हैं वो भले बेधड़क गुज़रे, लेकिन आपने एहतियात करनी है। आपने ऐसे नहीं गुज़रना और ना ही नमाजी के सामने उसके नमाज के अंदर खलल डालनी है और नमाजी के सामने आपने नहीं गुज़रना ताकि आप इस गुनाह से अपने आप को बचा सके। ज़ाहिर बात है जो चीज़ें यहाँ पर हम करते हैं वो वहाँ पर भी उससे ज़्यादा इस अहमियत के लायक होती है। तो ये आपने आज इस वीडियो के अंदर ये सुना कि नमाजी के आगे से न गुज़रा जाए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे जो भी मुल्क हो, जो भी कंट्री जिस कंट्री के अंदर आप रहते हैं, ठीक है। और ये मुल्क और ये जगह तो ऐसे है कि जो बहुत ही बाबरकत जगह है, ठीक है ना। जितना सवाब
اتنا ہی گناہ سخت۔ تو اس لیے آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ نے اس پیغام کو جتنا زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک اس کو شیئر کر سکتے ہیں، پہنچائے اس پیغام کو، تاکہ جو بھی جانے والے ہیں وہ اس مسئلے سے جو ہے وہ آگاہ ہو جائے اور احتیاط کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جو ہے حج کو قبول فرمائے اور آپ کے عمرہ کو بھی قبول فرمائے اور آپ کو بخیریت عافیت کے ساتھ آپ کو واپس اپنے وطن تک جو ہے پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو ہے وہ حامی